हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप क्लास को देखिएगा आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है, सब कुछ है। तो इसी के साथ मैं आकाश दीक्षित आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ओएस पर। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट रीजनिंग, जिसमें क्लास हम लेंगे पहली रीजनिंग की। हमारी जो क्लास होगी वो फर्स्ट क्लास होगी रीजनिंग की, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आपको ये बता देते हैं। तो किसी भी तारीख का दिन बताएं सिर्फ 10 सेकंड में। 10 सेकंड से कम लगेगा, आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको भी बताएंगे। आपसे कोई पूछ लेता है 2 अगस्त सन 2012, 5 अगस्त सन 1920, 6 अगस्त सन 1600, 7 अगस्त सन 2231, फ्यूचर में पूछे, पास्ट में पूछे, आप लोग सिर्फ महज 5 से 6 सेकंड के अंतर में आप लोग उसका आंसर बिल्कुल करेक्टली दे सकते हैं। सिर्फ महज 5 से 7 सेकंड आप लोग को लगेगा इसका राइट आंसर देने में। चाहे वो कोई भी डेट हो, लीप ईयर हो, कोई ऐसा भी ईयर हो, आपको हम सब कुछ यहाँ पर आप क्लियर करेंगे। आपको सिर्फ यही वीडियो देखना है। इसके बाद आपको आज से कोई वीडियो नहीं देखना है कि किसी भी तारीख पर डेट या दिन कैसे बताएं। सिर्फ आपको इसी एक वीडियो में सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। जो भी लगे आधे घंटे 1 घंटे में पूरी तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट करने के लिए बैठ जाइए। जो हम बताएं अच्छे से नोट कीजिए। आपको एक एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। अब क्लास खत्म होते होते आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमको ऐसे याद हो गया है जैसे हमको बहुत अच्छे से आता था। तो चलिए, हम लोग सिर्फ 10 सेकंड लगेगा बताने में। हमने एक बहुत फेमस लेकर आए हैं डेट 15 अगस्त 1947, क्रांति का समय, देश की आज़ादी, इंडिपेंडेंस। अब जैसे हमको करना है तो चलिए सबसे पहले हमको करके दिखाते हैं कि इसको 10 से 5 सेकंड में सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, जैसे आप लोग भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। फ्राइडे, उस दिन क्या था? फ्राइडे था। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। इसका मतलब उस दिन शुक्रवार था। आप लोग समझ सकते हैं। हमने इसको तुरंत कर दिया, और कोई भी हम ले सकते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम लोग चलिए आज का ले लेते हैं। हम लेते हैं 2 जून 2021। देखिएगा आप लोग, आज है बुधवार। देख रहे हैं, आप किसी भी दिन का तुरंत निकाल सकते हैं कि आज कौन सा दिन है। महज कुछ सेकंडों के अंदर में आप लोग इसको निकालना शुरू कर देंगे। इस नंबर को ऐड करके आप किसी भी डेट को, चलिए हम लोग और निकाल के दिखाते हैं आपको। आप लोग गूगल निकाल लीजिए, आप लोग कुछ भी निकाल लीजिए, आप लोग चेक करते रहिए कि क्या हम सही बता रहे हैं या गलत। कोई भी डेट बोल, आप लोग तो अभी बोल नहीं सकते हैं। चलिए हम कोई भी डेट लेते हैं, ले लेते हैं, लीजिए 26 जुलाई ले लेते हैं। 26 जुलाई 1612 ले लेते हैं, 1615 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 26 ले लिए, हम कर रहे हैं अपने हिसाब से भी, आप लोग को बताएंगे सब कैसे होता है। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। तो इसी तरीके से अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। हम अपने कोड के हिसाब से कर रहे हैं, आप लोग तुरंत करेंगे, माइंड में करेंगे। इस लोग इसको थोड़ा ऐड करते हैं। यहाँ पर 46 उस दिन था, कौन सा दिन? थर्सडे था उस दिन, बृहस्पतिवार उस दिन था। 1615 में 26 जुलाई को कौन सा दिन था? उस दिन था वो हमारा थर्सडे। आप लोग देख रहे हैं बहुत कम समय लग रहा है। हम लोग इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हो कैसे रहे हैं ये। जो हम नंबर्स लिख रहे हैं उसके बाद हम दिन आप लोगों को बता रहे हैं, डेट बता दे रहे हैं, मतलब दिन कौन सा था, डे। तो आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए कुछ कोड्स याद करने होंगे। आपको मान लीजिए याद ही करने होंगे एक प्रकार से, क्योंकि बिना याद कर रहे आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे, हम कुछ ट्रिक भी बता देंगे आपको, लेकिन आप लोग को याद भी करना पड़ेगा।
सबसे पहले हम मंथ कोड याद करते हैं, मंथ कोड। तो दो इसमें कॉन्सेप्ट है, एक लीप ईयर होता है, एक सिंपल ईयर होता है। जिसमें 365 दिन होते हैं वो सिंपल ईयर्स होता है, जो कि एक तरीके से हर 4 वर्ष के बाद हम लोग देखते हैं। उसके बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी के मंथ में 29 फरवरी होती है, एक दिन बढ़ जाता है। वो बढ़ता है जियोग्राफिकल कारण से, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगाती है, एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है। जो वो 3 मिनट और जो 56 सेकंड बचते हैं वो एक साल में इकट्ठा होकर एक दिन बन जाते हैं, इसलिए वो लीप ईयर आता है हर वर्ष 4 वर्ष के बाद में। हर वर्ष नहीं आता, सॉरी, 4 वर्ष के बाद में आता है। हम आपको यही बताएंगे कौन से वर्ष लीप वर्ष है, कौन से वर्ष लीप वर्ष नहीं है, सब कुछ चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोड देखते हैं कि कैसे कोड को याद करें और कैसे क्या है कोड। जनवरी सबसे पहले स्टार्टिंग है। आप लोग मान लीजिए जनवरी स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले शुरू होगा तो होल नंबर है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 0 से शुरू होता है। मान लीजिए हम ही हैं तो सबसे पहले हमारी एज थी 0, तो हम लोग 0 से स्टार्ट किया, वैसे जनवरी भी 0 से स्टार्ट की है। तो जनवरी कोड आप लोग याद कर लीजिए, जनवरी का कोड है 0, ठीक है। जनवरी का कोड 0 है। फरवरी का कोड फेब से याद कीजिए। जनवरी का हम लोग लिखते हैं JAN, तो जनवरी मतलब स्टार्ट हुई तो 0 हो गया कोड। फेब को हम लोग फरवरी की जगह पर ऐसे लिखते हैं फेब, हम लोग फेब लिखते हैं या FEB लिख देते हैं, तो इसका कोड 3 है। आप लोग याद कीजिए, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, ठीक है। फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। जो हमारा मार्च है वो तीसरा महीना है, उसका कोड भी 3 है। ये आप याद करने की ट्रिक है। जो हमारा मार्च है वो साल का तीसरा महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका कोड भी जो है वो 3 है। फिर से आप लोग देखिएगा, जनवरी से कोई भी मान लीजिए मनुष्य, उसका जो लाइफ होता है 0 से शुरू होता है, तो जनवरी की स्टार्टिंग भी जनवरी से होती है, इसका मतलब 0 से होती है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक लाए, आप लोग को आराम से याद हो जाएगी। फरवरी हम लोग लिखते हैं फेब, इसका मतलब 3 वर्ड है, तो 3 उसका कोड हो जाएगा। आप लोग उसका रिवीजन कीजिएगा बार बार, आपको आराम से याद हो जाएगा। बस आपको ये कोड याद हो जाए तो आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मात्र यही महत्वपूर्ण है, ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली है, जो कि बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है। कोड महत्वपूर्ण ये है। तो हमने बताया मार्च का जो साल का तीसरा महीना होता है मार्च, उसका कोड भी होता है 3 हो गया, आप लोग समझ चुके हैं। अब आपको अप्रैल आ गए हैं, तो अप्रैल आ गए हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए, जो अप्रैल होता है आप अच्छे हैं अप्रैल में। अप्रैल जो होता है वो ऐसा टाइम होता है जहाँ ठंडी खत्म होने लगती है लगभग और गर्मी शुरू होने लगती है। वो बीच का टाइम रहता है जहाँ पर आप मान लीजिए खुश होते हैं, आप अच्छे होते हैं, आप अच्छे एक प्रकार से फील करते हैं, तो आप अच्छे होते हैं। तो अच्छे मतलब 6 आ रहा है, मतलब इसका कोड 6 हो जाएगा। आप लोग रिवीजन कीजिएगा, अप्रैल में आप लोग अच्छे होते हैं, इसका मतलब 6 होते हैं। अप्रैल का कोड हो गया 6। तो याद करने का बेहतरीन ट्रिक हमने लाया है, खुद हमने इसको बनाया है, तो हम लोग लिखते चलते हैं। अभी लीप ईयर का हटा देते हैं, जो ये 6 और 2 का कॉन्सेप्ट है। जनवरी स्टार्टिंग होता है हमारा, तो स्टार्टिंग होता है अगर किसी भी चीज का तो वो 0 से शुरू होती है। फेब हम लोग लिखते हैं 3 वर्ड में, एक प्रकार से 3 वर्ड में, तो इसका कोड हो जाएगा 3। अप्रैल, मार्च जो है वो 3rd मंथ है ईयर का, ठीक है, मंथ ऑफ ईयर, तो इसका कोड इसलिए 3rd हो गया। और अप्रैल में आप अच्छे हैं, जो अप्रैल होता है उसमें आप फील करते हैं क्या, अच्छे मतलब आप 6, तो इसका मतलब आप उसका कोड 6 हो जाएगा। अब लोग हमारे मई, अप्रैल में आप अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मई जब आई तो थोड़ा शुरू होने लगी गर्मी, एक प्रकार से मानिए, तो मैं उस समय हो गया अकेला, एक प्रकार से। गर्मी में सभी लोग देखते हैं ना, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई पास नहीं आ सकता क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। सब लोग अलग रास्ता अपना ढूंढते हैं कि हम कहीं बगीचे में जाके बैठ जाएं, कोई कूलर में जाएगा, कोई AC में जाएगा। पास रहने से गर्मी और बढ़ती आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो हीट होती है, हमारे बॉडी से हीट रिलीज होती है, तो गर्मी में सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा अलग ही रहें। तो जो मई है, मैं मई में अकेला रहता हूँ, मैं मई में अकेला हो जाता हूँ क्योंकि गर्मी स्टार्ट होती है, इस गर्मी पड़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मई का देख सकते हैं, मई में आप लोग देखिएगा, मई में मैं अकेला हो जाता हूँ, अकेला हो जाता हूँ। तो अकेला मतलब 1 हो जाता हूँ, सिंपल, इसका कोड 1 हो जाएगा, मई का कोड 1 हो जाएगा। अभी आपको फिर से रिवीजन करा देंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मई का कोड 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे जून में इतनी विकराल ठंडी पड़ती है, जून में मान लीजिए बहुत विकराल ठंडी पड़ती है, पड़ती भी है काफी ज्यादा ठंडी, जो जून अभी स्टार्ट होने वाला है, शुरू हो गया है। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि लू भी आएगा, उत्तर भारत में हमारे लू भी चलता है, तो सब कुछ बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में है ये।
तो जून है, जून में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी अगर पड़ेगी तो चारों तरफ से पड़ेगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपको याद करने के लिए ट्रिक है, नहीं तो उस तरीके से सन की रोशनी अर्थ पे पड़ती है, अर्थ भी हीट रिलीज करती है, तो कहते हैं सर 6 तरफ से पड़ती है, तो इस तरीके से आपको नहीं समझना है। आपको यहाँ पर समझने की ट्रिक जानना है, जून में जो गर्मी है वो चारों तरफ से पड़ती है, मतलब जो चारों तरफ से पड़ती है मतलब, तो जो हमारा जून होता है उसमें जो गर्मी है वो चारों तरफ से, चारों मतलब उसका कोड हो जाएगा 4। आप लोग समझिएगा, चारों तरफ से गर्मी पड़ती है, इसका मतलब हो जाएगा कोड 4। 0 स्टार्टिंग होता है सबसे पहले हमारी लाइफ का है किसी भी चीज का, तो हम लोग कोड 0, फिर हम लोग 3 वर्ड में लिखते हैं 3 हो जाएगा कोड। मार्च जो है महीने का तीसरा महीना होता है साल का, इसका कोड हो जाएगा 3। अप्रैल जो है उसमें आप अच्छे होते हैं क्योंकि वो ऐसा मौसम होता है जिसमें मौसम के बदलाव होने वाले रहते हैं, उसका कोड हो जाएगा अप्रैल का 6। मई का मैं उसमें अकेला हो जाता हूँ क्योंकि गर्मी स्टार्ट होने लगती है, सब लोग हट जाते हैं, और फिर जून आती है, ऐसी गर्मी बहुत विकट हो जाती है, गर्मी चारों तरफ से पड़ने लगती है, तो वहां पर जो गर्मी है चारों तरफ से पड़ने लगती है। तो आप लोग जब जुलाई है तो जुलाई का आप लोग कोड याद करने के लिए देखिए, छठा मंथ होता है जून, जून हो गया छठा मंथ, उसके बाद आता है जुलाई, तो जून के बाद जो छठा मंथ है, सता मंथ है जुलाई, उसका कोड 6 होता है। आप लोग इसको याद करना पड़ेगा, जुलाई का कोड होता है 6। गर्मी पड़ती है जून में, खूब गर्मी पड़ती है, जुलाई में भी गर्मी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को जुलाई का जून का कोड तो आपको अच्छे से पता चल गया कि चारों तरफ से गर्मी पड़ती है, लेकिन आपको जुलाई का कोड याद करना पड़ेगा। जून का जो महीने का नंबर होता है 6, वही जुलाई का कोड होता है। आप लोग ये याद कर लीजिए कि जून जो छठा महीना होता है साल का, वो गर्मी का महीना होता है, तो उसी तरीके से अगला महीना जुलाई भी होता है, उसमें भी गर्मी पड़ती है। तो जून का कोड 4 है भले ही, लेकिन वो महीने में छठा है, तो जुलाई का कोड छठा हो जाएगा क्योंकि वहां भी गर्मी पड़ती है। ये सिर्फ ट्रिक है आप लोगों को याद कराने के लिए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आ गया अगस्त, अगस्त आ गया, तो जो अगस्त है उसमें आप लोग देख सकते हैं, अगस्त का कोड आपको याद करना, अगस्त का कोड सिर्फ 2 है, तो आप लोग याद कर सकते हैं अगस्त का कोड 2 है। 2 कैसे आएगा, ये जो कुछ ये 8th नंबर का मंथ होता है ईयर में, जो 2 की पावर 3, 2 का क्यूब करने पर आ जाता है, तो अगस्त का कोड जो होगा वो 2 होगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि 8वां मंथ है, 8वां मंथ है, तो इसका अगर अंदर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 2, तो इसका कोड 2 होता है। सिंपल है, याद कर लीजिएगा। अगस्त का कैसे याद करेंगे, अगस्त का जो मंथ का नंबर होता है 8 होता है, इसका हम लोग कर देंगे क्यूब, क्यूब में आ जाएगा 2, इसका कोड होता है 2। ये हमारी ट्रिक है, ये आपको कहीं भी ट्रिक नहीं मिलेगी, हमने इसको खुद बनाया है और तुरंत इसको अच्छे से बनाया है। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए कैसे है, कैसे क्या है। चलिए हम लोग लिख देते हैं अगस्त का कोड। आप लोग देख सकते हैं अगस्त में 8 महीने का नंबर होता है, इसका क्यूब करेंगे 2 आ जाएगा इसका कोड, तो अगस्त का कोड 2 होता है। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम इसको आराम से याद कराएंगे। देखिए आप कैसे होता है। सितंबर में आप लोग देखते हैं ये यस, यस आता है, यस का मतलब होता है 5, सीधा सीधा आप लोग याद देख ही लिए, यस का मतलब 5। अक्टूबर में 0 पहले है, इसका कोड 0। नवंबर मतलब नवंबर मतलब 9 आ रहा है, तो आप लोग 9 देख रहे हैं, तो 9 का अगर हम लोग रूट कर देते हैं तो आ जाता है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो नवंबर का हो जाएगा कोड 3। तो जो नवंबर का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा, अक्टूबर का हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अक्टूबर का हो जाएगा 0, नवंबर का हो जाएगा 3 कोड। दिसंबर जो होता है, दिसंबर एक तरीके से भारत की सुरक्षा, दिसंबर अंतिम बहुत ठंडी पड़ती रहती है लद्दाख एरिया में, जम्मू कश्मीर के एरिया में, हमारे जो यूनियन टेरिटरी हैं वहां पर भारत की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बहुत ठंडी पड़ती है। वहां पर भारत की सुरक्षा 4 तरफ से नहीं बिल्कुल 5 तरफ से होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से होती है, साथ ही आसमान से हमारे हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट, अभिनंदन सर जैसे महान पायलट, जैसे हमारे जो अभिनंदन सर जैसे मेन हमारे महान पायलट जो विंग कमांडर अभिनंदन जी थे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने MiG-21 से पाकिस्तान के जो अमेरिका से विमान खरीदा था, एस करके कोई विमान था, उसको मार गिराया था अपने MiG-21 बाइसन विमान से, जो कि बहुत ओल्ड वर्जन का था। तो इस तरीके से वीर वहां पर सुरक्षा करते हैं, तो सुरक्षा 4 नहीं बिल्कुल 5 तरीके से होती है। हमने ये उदाहरण देख भी लिया था जब पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, तो भारत ने जब उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो भारत की सुरक्षा 5 तरफ से। आप लोग इसको आराम से कोड याद कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, हम आपको फिर से रिवीजन कराते हैं। क्लास लंबी हो जाए टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ये यूनिक कोड है, ऐसा कोड है आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं।
जनवरी सबसे पहले स्टार्टिंग, हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं, रिपीट हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम इसलिए करना चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि आप कभी भी ना भूलें, इसलिए हम अच्छे से इसको दिखा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। तो चलिए, जनवरी किसी भी ईयर में सबसे पहले शुरुआत का पहला मंथ होता है, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में शुरुआत के जीरो जब स्टार्ट होता है तो हम जीरो पर रहते हैं, मान लीजिए, तो जनवरी का कोड जीरो हो गया। फरवरी को हम लोग लिखना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो फेब लिखते हैं, FEB, तो FEB मतलब 3 हो गया। शुरू के 2-3 कोड आप लोग को आराम से याद ही रहते हैं, 0, 3, 3, 6 ऐसे याद कर लेते हैं। फिर मार्च में आ गया, थर्ड मंथ होता है ईयर का, तो उसका कोड भी 3 हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। जो अप्रैल है, अप्रैल जो होता है, अप्रैल में आप लोग अच्छा फील करते हैं। अच्छा क्यों फील करते हैं? क्योंकि जो ठंडी है खत्म होने वाली होती है, गर्मी शुरू होने वाली होती है, बीच का जो मौसम होता है जिसमें आप लोग बढ़िया जैसे तरबूज बोते हैं, खीरा उरा खाते हैं, बढ़िया खुशी रहते हैं, तो वो एरिया है। जैसे रबी खरीफ में जो बीच का एरिया जैद आता है, तो जैद का एरिया है एक प्रकार से जून, तो जून से आप लोग याद कर लिए जैद का जून, तो जैद का 4th मंथ ऐसे ही हो जाएगा, वो भी आप लोग याद हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं जून अप्रैल के बाद मई में, तो मई में मैं अकेला हो जाता हूँ। क्यों अकेला हो जाता हूँ? गर्मी पड़ने वाली रहती है, सब लोग अलग अलग भागने लगते हैं, तो सब लोग अकेले हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, तो मैं अकेला हो जाता हूँ, मई में अकेला हो जाता हूँ। जून में गर्मी चारों तरफ से पड़ती है, भीषण गर्मी, तो इसका कोड हो जाएगा 4। जुलाई में आप लोग को बताया, जुलाई का आप लोग याद कर लीजिए कोड, जून का मंथ नंबर 6 होता है, जुलाई 7 पर आता है, तो जून का जो मंथ नंबर है उसमें ये आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका 6 हो जाएगा कोड जुलाई का। अगस्त जो होता है वो उसका मंथ नंबर 8 होता है, तो 8 का हम लोग अंडर क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 2, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। सितंबर में सबसे पहले देखिए आप, सितंबर ऐसे लिखा जाता है, तो 5 सबसे आ गया, तो इसका कोड हो जाएगा सबसे पहले 5 सितंबर का। अक्टूबर में रहता है 0, तो सबसे पहले इसका कोड 0 हो जाएगा तुरंत। नवंबर होता है, नवंबर मतलब 9 लग रहा है आपको, इसका अंडर रूट करिए, आ जाएगा 3, इसका कोड हो जाएगा 3। और दिसंबर में जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं हमारे वीर जवान, वो 5 तरफ से सुरक्षा करते हैं, तो इसका कोड हो जाएगा 5। अब हमको लगता है कि आप लोगों को किसी भी कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही की है सक्सेस की। अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो आप लोग रिवीजन कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। वो आप कई बार इसको रिवाइज कीजिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। और आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो जानिए आपने सब कुछ एक प्रकार से 60 to 70% कर लिया है क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए, हमको ये कोड याद हो चुके हैं, जनवरी 0 ये याद हो चुका है। सिर्फ इसमें 2 बदलाव, अगर लीप ईयर आ जाता है तो जनवरी का कोड 6 हो जाता है और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। ये दोनों अलग है, तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है जैसे 2000 हो गया हमारा, 2020 मतलब अंत के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो लीप ईयर कहलाता है। फिर से आप लोग सुन लीजिए, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है तो समझ लीजिए, किसी भी ईयर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2013 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2014, तीसरा ऑप्शन 2015 और चौथा ऑप्शन 2016। आपसे पूछते हैं इनमें से कौन सा लीप ईयर है, तो आप लोग को बताने के लिए इसमें एक फार्मूला है, आप लोग सीधा फार्मूला है, किसी भी वर्ष के अंत के 2 अंक को अगर 4 से विभाजित हो जाए करने पर जानिए वो लीप ईयर है। यहाँ पर 13 4 से नहीं होगा, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 2 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर था। तो आप लीप ईयर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लीप ईयर में सिर्फ 2 कोड बदलेंगे, जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2 हो जाएगा। आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग इतना समझ सकते हैं, तो हम इसके बाद चलते हैं अगले नेक्स्ट कोड की तरफ। बिल्कुल सरल है। तो चलिए, सबसे पहले हम दिखाते हैं डे का कोड, दिन का मतलब दिन पर। अगर देखिए, दिन हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 13 आ गया टोटल, यहाँ पर हम फार्मूला ऐसे अपना बता रहे हैं, 7 2 जा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 15 14, वहां पर 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 यहीं पर इसका कोड हो जाएगा, तो उस दिन होगा सोमवार। आपको इसलिए समझाएंगे, ये कोड होता है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6 और संडे को 0। संडे आप सबसे ऊपर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, संडे 0 से स्टार्ट कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम इसको ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमारा संडे 0 हो गया, 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7
कोई टेंशन नहीं, आप लोग चाहे जिसको आगे पीछे कर लीजिए। संडे 0, मंडे 1, उसी तरीके से ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6, इस तरीके से आप लोग सब कर सकते हैं। इसमें एक लाइन से कोई इसमें टेंशन नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए संडे को 0 कोड हो जाएगा, पहला मान लीजिए 0 है, इसको हटा दीजिए अभी। मंडे पहला होता है, किसी भी हफ्ते का पहला दिन मंडे होता है, सोमवार। मंगलवार दूसरा, बुधवार तीसरा, बृहस्पतिवार तीसरा चौथा, शुक्रवार पांचवा, शनिवार छठवां। तो जो कोड के नंबर है अभी आपको समझ में आएंगे कि कहाँ पर इसका यूज होता है। तो इसको हम लोग पहले करते हैं इरेज, इसको लिखते हैं सही से, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लें तो आपको समझ में आ जाए। कोड है हमारा किसका है, डे का है। डे का मतलब किसका है, दिन का है। पहला हम लोग लिखते हैं संडे, दूसरा हम लोग लिखते हैं मंडे, तीसरा हम लोग लिखते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और 7th वाला सैटरडे। देखिए 0 मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। आप लोग को याद हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लोग इसको देखिए, अब आप लोग देख रहे हैं ये 1600 ईयर है पूरा हमारा, शताब्दी का कोड है। आप लोग देख, शताब्दी कोड, सेंचुरी का कोड है, ये सेंचुरी का कोड है। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसमें किससे कहाँ तक, आप लोग 1600 से लेकर 2300 तक के बीच में किसी भी ईयर का आप लोग दिन बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे 1620 में कौन सा दिन था इतने डेट को, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं। इतने का रेंज को आपको हम आज मास्टर बना देंगे आराम से। कोई भी डेट का आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग अपने मन में ही 2 से 4 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको मास्टर बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, ऐसे लिख लीजिए, आप लोग कॉलम बनाकर याद कर हो जाएगा। देखिए 1600, 1700, 1800, 1900, फिर यहाँ से 2000, 2100, फिर 2200, फिर यहाँ पर 2300। ऐसे कर लीजिए इसको, ऐसे इसके अंदर वाले हैं ये, ऐसे कर लिए आप। अब इसका कोड देखिए क्या है, 6420 220246। कोड खत्म हो गया, कोड यही है। अगर 1600 से रिलेटेड पूछे, 2000 से रिलेटेड पूछे तो कोड 6 लगाएंगे आप वहां पर। अगर 1700 का पूछे, 2100 का पूछे तो आप लोग 4 लगाएंगे। 1800 का पूछे, 2200 का पूछे तो आप लोग कोड 2 लगाएंगे। अगर 1900 का पूछे और 2300 का पूछे तो आप लोग कोड लगाएंगे 0, ठीक है। तो आप लोग कोड लगाएंगे 0। तो यही हमारा जो है फार्मूला है। तो जैसे कि फार्मूला आप लोगों ने समझ चुका होगा कि क्या है, कैसे है, हम आपको समझाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए 1600 से लेकर 1699 तक तो आप लोग कोड लगाएंगे 6। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2100 मान लीजिए तो आप लोग लगाएंगे 2100 से लेकर 2199 तक क्या लगाएंगे, इसका कोड है 4, तो आप लोग लगाएंगे 4। मान लीजिए आपको दे दिया 2300, तो अगर 2300 से लेकर 2399 तक आप लोग कोड क्या लगाएंगे 0। तो ये इसका कोड है, आप लोग अब अच्छे से समझ चुके होंगे। 1600, 1700, 1800, 1900 लिख लीजिए, फिर ऐसे 20, 21, 22, 2300, 6420 कोड है। 1600, 2000 की अगर कोई भी डेट का पूछा जाए तो 6 लगाएंगे। 1700, 2100 कोई भी डेट का किसी भी ईयर का पूछा जाए तो 4 लगाएंगे। 18, 22 का पूछा जाए तो 2 लगाएंगे। 19, 23 का पूछा जाए तो 0 लगाएंगे। आप बन चुके हैं मास्टर। अगर आपको इतना कुछ समझ में आ गया है तो जानिए आप लोग करने लगे हैं अब से 5 से 6 सेकंड में किसी भी सवाल को। जितना प्रैक्टिस उतना तेजी से आप करेंगे। अब कौन सा डेट हम लें, आपको अगर सब इसमें से क्लियर हो चुका है कि कोई ऐसी डेट नहीं है इस रेंज में जो आपसे बच के निकल के जा सके। समझ रहे हैं आप लोग। 1600 है, हम इसमें 1200 का भी निकाल देंगे, इसमें हम 800 का भी निकाल देंगे, इसमें हम 400 का भी निकाल देंगे, इसमें हम 400, हम इसमें 0 का भी निकाल देंगे। शुरुआत हुई थी तब कौन सा दिन था बताइए, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। आप लोगों ने 1600 तक ही देखा होगा। हम 1200 भी निकाल देंगे, हम किसी भी डेट का निकाल देंगे। हम 563 BC का निकाल देंगे, हम 261 BC का कलिंग का युद्ध का निकाल देंगे अगर डेट आप बता देंगे। BC है ना, BC का नहीं निकलेगा एक प्रकार से, उसका भी निकलने का ट्रिक ला देंगे अगर आएगा, लेकिन उस तरीके से थोड़ा फिट नहीं बैठेगा। लेकिन आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। 1200 का निकालेंगे, 800 का निकालेंगे, 900 का निकालेंगे, 800 सब का निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले आप 1600 से 2300 के बीच में जानिए, थोड़ा पीछे का थोड़ा आगे का। कोई भी डेट ले लेते हैं, ले लीजिए, हम कल का डेट ले लेते हैं। सबसे पहले 1 जून 2021 था कल। देखिए हम करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, कर दिए इसमें। लेकिन आपको सबको कुछ पता होना चाहिए जून में गर्मी कैसे पड़ती है। ठीक है, आपको पहले फार्मूला देते हैं, आप भी साथ कीजिए हमारे। फार्मूला दे देंगे तो आप लोग भी साथ हमारे करने लगेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा फार्मूला क्या है, जिस पर एक क्वेश्चन फॉर्मूला।
जिस पर हम लोग ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं और आगे करते रहेंगे भी। तो हमारा सबसे पहले फार्मूला क्या आप लोग देखिए, किसी भी अगर निकालना है, क्या निकालना है, अगर डे निकालना है, फार्मूला है सबसे पहले मंथ का नंबर लिखिए, कौन सा मंथ है, कितना, कौन सी तारीख लिखिए सबसे पहले। चलो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। डेट प्लस डेट में तारीख मान लीजिए आपको पूछा गया है 12 जुलाई 1913 आपसे पूछा गया मान लीजिए, तो डेट हो गया 12, तो हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं 12 हो गया, प्लस लगाएंगे, डेट हो गया, फिर मंथ हो गया, मंथ का कोड क्या है, मंथ कौन सा, जुलाई का कोड हमने 6 बताया, जून का 6वां मंथ होता है, जुलाई का कोड 6 हो जाएगा, हमने लिखा भी है ये, तो आप लोग लिख देंगे 6, आप लोग लिख दिए, मंथ का कोड लिख देंगे, मंथ का कोड लिख दिए। अब आप जो ये दिया है, ये सेंचुरी इसको कहते हैं, प्लस सेंचुरी कोड हमारा ये फार्मूला बन रहा है, बड़ा फार्मूला थोड़ा अच्छा है। देखिए 1900 से रेंज में पूछा तो 1900 इसमें में आएगा, 1900 लेकर 1900 से 1999 तक हमने बताया इसका कोड 0 होगा, तो लगाइए 0 कोड, सेंचुरी कोड हो गया। सेंचुरी के अंत के 2 शब्द, 2 वर्ड जो पीछे के हैं, ये वाले कोड फार्मूला है, सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पर वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर डिजिट होगा, 2 डिजिट कितने हैं, 13 है, 13 हमने लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पर फार्मूला में है प्लस लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 से आप कीजिए, और रिमाइंडर लिखिए, आप लोग रिमाइंडर लिखिए। तो 13 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1, क्या आएगा रिमाइंडर, 4 3 12, रिमाइंडर आएगा 1, मतलब यहाँ पर 16 होता है 16/4, तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। यहाँ पर अगर 19 होता तो 4 4 जब 16, रिमाइंडर हो जाता 3, तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3, हमारा हो गया फार्मूला कंप्लीट। सिर्फ एक चीज और करना है, इस फार्मूले में 7 से डिवीजन करना है, इसमें भी आप 7 से डिवीजन करेंगे। आप लोग देखिए ऐड कीजिए, 3 3 6 6 6 12 12 2 14 का 4 हो जाता है, जो हमारा कैरी आता है 1 1 1, और मतलब 1 1 प्लस 1 वो था 3, लिख देंगे हम लोग 7। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 हो जाता है, 35 हो जाता है, तो हम लोग 7 4 जा करेंगे 28 होता है, और 28 हो जाएगा, 7 4 जा कितना होता है 28, तो कितना है इसमें से रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है हमारा 6 हो जाएगा रिमाइंडर। 6 है कोड किसका, फ्राइडे का, मतलब 13 जुलाई 1913 को हमारा फ्राइडे था, मतलब शुक्रवार था। तो आप लोग इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम अच्छे से आपको दिखाते हैं इसका फार्मूला क्या है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको फार्मूला लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, डे का कोड आपको अच्छे से पता है, फार्मूला आपको डे निकालना है, फार्मूला आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। सबसे पहले डेट लिख लिए, फिर मंथ का क्या लिखना है आपको, मंथ, मार्कर पता नहीं कैसे हो गया, मंथ का आपको लिखना है कोड, फिर आपको क्या लिखना है फार्मूला में, आपको जो सेंचुरी कोड, फिर आपको क्या लिखना है, लास्ट के 2 वर्ड, लास्ट 2 डिजिट ऑफ किसकी, सेंचुरी की। ये देखने में लग रहा है बहुत बड़ा फार्मूला है, ये कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ सेंचुरी मतलब शताब्दी डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड करने के बाद क्या लिखना है हमको, रिमाइंडर लिखना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा नहीं गलत कर देंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाई 7 से इसको भाग कर देंगे। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा फार्मूला, इससे बड़ा फार्मूला हो ही नहीं सकता, ये कुछ नहीं है, ये फार्मूला बहुत छोटा सा आप लोग देख रहे हैं, हम उदाहरण दिखाया आपको। ये फार्मूला का आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, सबसे पहले डेट लिखिए, कितनी तारीख उसको नंबर लिखिए यहाँ पर, उसके बाद मंथ का कोड लिखिए जिस मंथ के पूछा जा रहा है, सेंचुरी का कोड लिखिए, आपको लिखाया हमने, लास्ट 2 डिजिट लिखिए सेंचुरी के, ये जैसे मान लीजिए 13, ये 13 लिख देंगे यहाँ पर, और लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है उसको लिखिए, बस उसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो डिवाइड करने के बाद अंत में रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर का कोड देखिएगा कि दिन में किस कोड पर आ रहा है, वही दिन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं कि हमने क्या अच्छे से सीख लिया है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं।
तो आप लोग इसका तुरंत जवाब देंगे, तुरंत जल्द से जल्द जवाब देंगे आप, कोई भी क्वेश्चन हो। फार्मूला हमने बना लिया है, हम करेंगे अब इसको हम लिख देते हैं 6 4, इसका भी कर लेंगे लीप ईयर के क्वेश्चन 6 और 2 सॉरी। यहाँ पर मंगल से याद आया मार्स ग्रह होता है, चौथे नंबर पर आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड का बेल्ट होता है, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह हो गया। और कोई भी डेट आपको हम कौन सी डेट ले दें, जो आप कहिए, आप कह तो सकते नहीं हैं, तो हम आपको 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 52 जो भी हो सब कुछ लेकर आपको दिखा सकते हैं। हम कौन सी डेट लें, चलिए हम लोग ले लेते हैं एक ले लेते हैं इसका लीप वर्ष वाला, ले लेते हैं 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2000 लीप वर्ष आ चुका है। देखिए हमने बताया लास्ट में डिवाइड हो जाए 2 वर्ड, तो 0 0 है तो 4 पहले से ही डिवाइड है, इसका 0 आ ही जाएगा। इसमें करना क्या है, तो 0 है इसका मतलब पहले से डिवाइड है, कर लीजिए डिवाइड, आप 4 5 20, 500 आ जाएगा, सीधा सीधा डिवाइड है। देखिए आप इसका कैसे करेंगे, आगे यहाँ लीप और जनवरी का कोड बदल जाएगा, 0 नहीं होगा 6 होगा। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात, यहाँ पर कोड 0 ना होकर 6 होगा। देखिए कोड से पहले डेट लिखते हैं, डेट का 26 हो गया, जनवरी कोड हो जाएगा यहाँ पर 6, सेंचुरी कोड 2000 का कोड होता है 6, हमने बता दिया है आपको। फिर अंत के 2 0, फिर 0, फिर 0, तो यहाँ पर 6 6 12, 28 10 38 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 3 रिमाइंडर बचने का मतलब बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। निकालिए गूगल और चेक कर लीजिए आप लोग वेडनेसडे हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल आना चाहिए वेडनेसडे, ये कर लीजिए। हम इसको कर देते हैं यहाँ पर फेब कर देते हैं फरवरी, यहाँ पर फेब करने से क्या बदलाव होगा, सिर्फ इस कोड में बदलाव होगा। कोड में बदलाव क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, इसमें 4 घट जाएगा, 34 यहाँ पर बच जाएगा, 7 28 6 34 होता है। छठा महीना छठा वो कौन सा होता है, शुक्रवार हो जाता है, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। विचार कीजिए आप लोग, देखिए आप लोग तुरंत कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड से अंदर आप लोग आराम से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपसे कोई भी पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, आप मुझबानी ऐसे ही बता सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। हमको पूरा आशा है कि आप लोग अच्छे से 10 सेकंड नहीं, इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं आराम से। आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। चलिए 12 हम लोग अब इस बार क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, चलिए सितंबर ले लेते हैं, सितंबर 5 वाला, तो 1909 ले लेते हैं, 1920 ले लेते हैं, क्या ले लें 1999 ले लें, चलिए 99 ले लेते हैं। तो सबसे पहले 12 लिखेंगे, सितंबर कोड हमने 5 बताया, सेंचुरी 1900 का कोड हमने बताया 0 है, लास्ट में 99 लिख लेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा 21 चौक 84 होता है, 24 चौको 96 होता है, अब 25 चौको 100 होता है, तो 100 नहीं रहा, 24 बार ले जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 99 है हमारा, इसको 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें हम लोग लिखते क्या है आप लोग सबसे पहले समझिएगा। जैसे हम लोग 99 यहाँ पर हो गया, इसको हम लोग जब 4 से डिवाइड कर देंगे, देखो 4 2 जा 8, ठीक है, 24 डिवाइड करने के बाद जो हमारा ये आएगा क्या कहते हैं इसको, क्वॉशेंट, इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लोग इसे क्वॉशेंट, अब इसको जोड़ के 7 डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। आप लोग समझिए, बहुत ही बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से हमें समझा दिया है। हमें कुछ सोच रहे हैं क्वेश्चन ले लें, तो आपको हमने सभी क्वेश्चन सभी क्लियर कर दिए हैं अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चंस को हम अब लें या सभी आपको तो हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, तो अब क्या लेने की जरूरत है क्वेश्चंस को, कोई भी ले लीजिए। 12 ले लीजिए, अक्टूबर ले लीजिए, 1961 ले लीजिए, 12 लिख देंगे, अक्टूबर कोड 0 होता है लिख देंगे, शताब्दी कोड 0 है लिख देंगे, 61 लिख देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 61 को, कितना जाएगा 15 बार जाएगा, 15 यहाँ पर परसेंट आएगा, 15 ही बार लेंगे, रिमाइंड एक उसको छोड़ देंगे, 15 यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 12 61 इसको जोड़ देंगे, 63 10 73, 73 5 78 10 88 हो जाएगा। यहाँ पर 88 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 7 7 में 4 आ जाएगा रिमाइंडर, इसका मतलब हो जाएगा बृहस्पतिवार। आप लोग समझ सकते हैं। हमने शायद आपको कुछ थोड़ा उल्टा बता दिया था पीछे, हमको लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा जो लास्ट के 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड को 4 से डिवाइड करने के बाद क्वॉशेंट लिखते हैं, रिमाइंडर नहीं लिखते। अगर हमने गलती से बता दिया हो तो देखिए 4 से डिवाइड करने के बाद ये देखिए 61 लिखे, 4 से डिवाइड किए, 15 बार जाएगा, 60 यहाँ पर आएगा, एक रिमाइंडर को हम नहीं देखेंगे। अब 15 जो आया यही यहाँ पर आ जाएगा, तो 15 ये लिखना है आपको। अगर हमने आपको गलत बताया हो तो इसके लिए माफी है, ये लिखा जाता है, हमने जल्दी में रिमाइंडर के थ्रू बता दिया होगा तो गलती हो गई, लेकिन लिखा जाता है क्वॉशेंट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और अंतिम करके हम चलते हैं। तो अंतिम कौन सा क्वेश्चन करें,
जो एकदम सटीक आप लोग को फिर से एक बार समझ में आ जाए कि यस बिल्कुल सही है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं 16, जो इसमें ना लिए हो, नवंबर ले लेते हैं इस बार। ईयर में कौन सा नहीं लिए, 1700 का कुछ नहीं, चलिए ले लेते हैं 1773 ले लें, 83, 93, 87 ले लेते हैं, 87 होगी। चलिए 16 हो जाएगा, नवंबर में होता है 9 का, ये रूट कर देंगे, 3 आ जाएगा कोड। इसमें सबसे पहले देखिए 1700 का कोड आपको होता है 4, लिख लिए। अंत के 2 वर्ड 87। अब अंत के 2 वर्ड को 4 से डिवाइड कीजिए, 87 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 7 आ जाएगा, 4 1 जा 4 3। इसको आप अनदेखा करिए, 21 यहाँ से उठाइए, इसमें 21 इसमें ऐड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 6 3 9 4 13, 13 7 20, 1 21 का 1 हो जाएगा, हाथ में 2 आएंगे, 2 2 4, 8 4 12, 12 1 13, तो 13 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 8 बार जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा दिन, शुक्रवार था इस भी दिन। तो कोड आपको पता है, आप लोग अच्छे से करते रहिए। शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि 7 कम 7 होता है, 7 6 13, 7 8 56 हो जाएगा, 56 5 61 होता है, 5 आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वही हो जाएगा डे का कोड आपको अच्छे से पता है। तो आशा है आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर क्लास में कोई भी गलतियां हो तो उसको क्षमा करते रहिए, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोगों को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। किसी भी डेट का आप लोग निकाल सकते हैं और निकाल लीजिए। 26 क्या नहीं निकाले हैं इसमें से, शायद हम लोग मार्च नहीं निकाले हैं। मार्च को ले लीजिए 2300 के कोई रेंज में, 2300 50 90 91 ले लीजिए। सबसे पहले 26 लिख लेते हैं। मार्च का कोड 3 होता है। शताब्दी 2300 का कोड आपको हमने बताया क्या होता है, 0 होता है। 91 लिख लेंगे। उसके बाद 91 को 4 से डिवाइड करके जो आएगा क्वोशिएंट वो लेंगे। देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 21 22 चौक 88, तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर 22 इसमें जोड़ देंगे, 2 3 3 6 6 12, हाथ से ले 2 2 1 3 9 3 12 2 14, 7 से डिवाइड कर देंगे, सीधा कट रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है मंगलवार। आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिनों को कैसा भी हो आप लोग उसको आराम से निकाल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग को अच्छे से वीडियो को समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, आराम से कीजिए और आराम से आप लोग कर सकते हैं। हम लोग जो शुरू में पहला प्रश्न लाए थे उसको अंत में करते करते चलते हैं। 15 अगस्त 1947 क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था, इसको हमने सोच लिया था शुरू में कराएंगे, अंत में भी कराएंगे। तो 15 लिख लेते हैं। अगस्त कोड आपने हमको पहले बताया था, हमने आपको बताया है। अगस्त कोड हमारा हो जाएगा 2। ये इसका 19 का 0 होता है, 0 हो गया। 47 हो जाएगा। अब 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 11 बार जाएगा, 11 आ जाएगा क्वोशिएंट। तो 11 7 8 8 टू 10 15 हो जाएगा। 1 4 1 5 6 7 हो जाएगा। 7 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का मतलब होता है शुक्रवार को हमारा देश आजाद हुआ था। आप लोग याद रखिएगा आज से। तो किसी भी डेट का आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा ये पूरा वीडियो जो है कंप्लीट होता हुआ हमारा पूरा टॉपिक आज का रीजनिंग का पहली क्लास थी। तो आप लोग को आशा है, हमको आशा है कि आप लोग को क्लास अच्छी लगेगी और आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी बच्चों को इस तरीके से अच्छे से पता चल सके। रीजनिंग की हम ऐसे ही टॉपिक आपको लाते रहेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अपने यूट्यूब उसकी टेलीग्राम की, व्हाट्सएप ग्रुप की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, सभी की लिंक दे दिए हैं। आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप लोग हमको व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चाहें तो आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर है, आप लोग हमको फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमारा फोन नंबर है। आराम आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप लोग वहां से हमको मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये। आप लोग कोई क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग आपस में जरूर से जरूर मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। हमारा मेन मोटिव है दूसरों को शिक्षा प्राप्त हो, सभी शिक्षावान हो। हमारा मेन उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखें, जिससे ज्यादा लोगों को ज्ञान मिल सके। इसीलिए हमने क्लासेस को स्टार्ट किया है। हम लोग ज्योग्राफी कवर स्टार्ट कर दिए हैं, हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। करंट अफेयर राशि सर जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं और क्विज हम डेली कराते हैं 11 बजे। आज भी हमने लेक्चर डाल दिया, क्विज हमारी शुरू हो गई है। काफी बच्चे उसको अटेंड भी करते हैं। तो हमने अब आज रीजनिंग भी स्टार्ट किया है। जल्दी साइंस, मैथ, पॉलिटी भी स्टार्ट हम जल्दी करने वाले हैं 1-2 दिन में। तो आप लोग इसको देखिएगा, सजेशन दीजिएगा क्या गलतियां हमने की है। आप लोग जरूर बताइएगा जो हमारी ट्रिक है कैसे आपको लग रही है। ये मंथ का कोड आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कि मंथ का जो हमने ट्रिक बताया है
जनवरी स्टार्टिंग, फरवरी का कैसे, मार्च तीसरा महीना, अप्रैल में कैसे आपको अलग अलग होना पड़ता है, आप अच्छे लगते हैं अप्रैल में, मई में आपको कैसे अलग होना पड़ता है, जून में 4 से कैसे गर्मी पड़ती है, जुलाई का कोड कैसे आपको बताया है, अगस्त में हम आपको कैसे होता है, सितंबर का 5 हो गया, अक्टूबर का 0 हो गया, नवंबर 9 है 3 हो जाएगा, दिसंबर में भारत सुरक्षा ऊपर नीचे अगल बगल चारों पांचों तरफ से, तो इसका कोड 5 हो जाएगा। शताब्दी का कोड आपने देख ही लिया है, आप लोग आराम से किसी भी डेट का आप लोग दिन निकाल सकते हैं। तो आशा है आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए, यही हमारी आप लोगों से उम्मीद है, यही कामनाएं हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर स्टूडेंट देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और ऐसा ये टाइम चल रहा है जिसमें स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग में तो नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उनको ऑनलाइन ही प्रोवाइड किया जाए, जिसके माध्यम से वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। तो इसी के साथ हम लोग अब आप लोगों से विदा लेने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, 2 से 3 बार देखिए तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप विद इन सेकेंड्स में आप लोग मुंह जबानी अपने मन से दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। तो आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ फिर हम लोग चलते हैं, जल्द ही हम आपके साथ मिलेंगे हिस्ट्री पॉलिटी के साथ। आपको हिस्ट्री का इसका वीडियो जल्दी मिलने वाला है, ये वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो चलते हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद, गुड बाय, लेट्स क्रैक इट।